नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रविकांत और आप देख रहे हैं हैकसिल, जहां हैकिंग और टेक्नोलॉजी के दुनिया के हर पहलू को हम एक्सप्लोर करते हैं। टर्मेक्स सीरीज के चैप्टर 1 में हमने इसे इंस्टॉल करने के बाद 13 क्रूशियल सेटअप स्टेप्स कवर किए थे। अगर आपने वो मिस कर दिए तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप वो देखें। आज हम एक और लेवल ऊपर जाने वाले हैं। टर्मेक्स के सबसे जरूरी कमांड्स सीखेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बूस्ट कर देंगे। ये कमांड्स आपको बिगिनर से प्रो बनाने में मदद करेंगे और हैकिंग वर्कफ्लोज के लिए भी बेस तैयार करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, टर्मेक्स एक सुपर पावरफुल टूल है, लेकिन इसकी पावर के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इसे सिर्फ एथिकल हैकिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही यूज करें। और याद रखें, अगर आप किसी शरारत के चक्कर में पड़ गए तो कानून आपके पीछे होगा, और जेल में किसी से न बताएं कि आपने मुझसे सीखा। टर्मेक्स में सही नेविगेशन आपकी पहली स्किल होनी चाहिए। इमेजिन कीजिए आप एक टूल को रन करना चाहते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो फाइल कहाँ है। यही मेस अवॉइड करने के लिए नेविगेशन कमांड्स आते हैं। सबसे पहले वेयर एम आई, इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा PWT कमांड से। ये कमांड आपको बताएगा कि आप करंटली किस डायरेक्टरी में हो, यानी इस कमांड से आप अपनी करंट लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि आप जिस डायरेक्टरी में हो उसमें कौन कौन से फाइल्स एंड फोल्डर्स मौजूद हैं, तो इसके लिए आप ls कमांड का यूज करोगे। ls उस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को लिस्ट करता है। इसके साथ dash ऑप्शन यूज करके आप हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट है डायरेक्टरी चेंज करना, यानी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करने के लिए आप cd कमांड का यूज करते हो। आप पेरेंट डायरेक्टरी में वापस जाने के लिए cd डॉट का यूज कर सकते हो। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। आप /etc फोल्डर को एक्सप्लोर कीजिए और देखिए वहां पे आपको कौन कौन से हिडन ट्रेजर्स मिलते हैं, और जल्दी से कमेंट्स में बताइए। अब बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट की, जो टर्मेक्स या लिनक्स में एक जरूरी स्किल है। यह स्किल आपकी फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज रखने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे। इसके लिए हम टच कमांड का यूज करेंगे। कमांड है टच फाइल नेम। यहाँ मैंने फाइल का नाम abc.txt रखा है। अब चेक करते हैं कि फाइल क्रिएट हुई या नहीं। इसके लिए ls कमांड रन करते हैं और देखिए यह रही हमारी फाइल abc.txt। कितना सिंपल है ना। अब आ रही है फोल्डर बनाने की। फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम mkdir कमांड यूज करेंगे। चलिए एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम होगा xyz। कमांड है mkdir xyz और हमारा फोल्डर बन चुका है। इसे कंफर्म करने के लिए हम फिर से ls कमांड चलाते हैं और यह रहा हमारा नया फोल्डर xyz। अब हम फाइल abc.txt को फोल्डर xyz के अंदर मूव करेंगे। इसके लिए हम mv कमांड का यूज करेंगे। कमांड है mv abc.txt xyz। कमांड रन करते ही फाइल फोल्डर के अंदर मूव हो जाएगी। चलिए कंफर्म करते हैं ls xyz। देखिए यह रही हमारी फाइल abc.txt फोल्डर xyz के अंदर। अगर आपको पूरे फोल्डर को किसी दूसरी लोकेशन पर मूव करना है तो भी आप mv कमांड का यूज कर सकते हैं। बस फोल्डर का नाम और डेस्टिनेशन पाथ स्पेसिफाई करना होगा। अब एक और जरूरी कमांड डिलीट करने की, लेकिन ध्यान दीजिए यह कमांड सोच समझकर यूज करना है क्योंकि यह परमानेंट होती है। मान लीजिए हमें abc.txt को डिलीट करना है, तो इसके लिए कमांड है rm abc.txt। लेकिन ध्यान रखें इस कमांड के बाद फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है और इसे रिकवर नहीं किया जा सकता, इसलिए डिलीट करने से पहले डबल चेक करें। तो इस सेक्शन में हमने 4 चीजें सीखी: फाइल क्रिएट करना, फोल्डर क्रिएट करना, फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज और मूव करना, और फाइल्स को डिलीट करना। तो अब आपकी बारी है। टर्मेक्स में एक फाइल और फोल्डर बनाइए, उन्हें मूव और डिलीट करने की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी लर्निंग्स कमेंट में शेयर कीजिए। वैसे अगर आप एथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो हमने एक वीडियो बनाया है, टॉप 15 कमांड्स एवरी एथिकल हैकर शुड नो। आप उसे जरूर चेक करें और देखें कौन से कमांड्स आप टर्मेक्स में रन कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट्स में बताइए कि आप उनमें से किस कमांड को टर्मेक्स में रन नहीं कर पाए। तो हमारा तीसरा सेक्शन है नेटवर्किंग कमांड्स का। हैकिंग और ट्रबल शूटिंग में नेटवर्किंग कमांड्स आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए टर्मेक्स में इनका यूज सीखते हैं। सबसे पहला कमांड है पिंग। यह कमांड आपके इंटरनेट कनेक्शन और लेटेंसी को चेक करता है। साथ ही आप इसे ये भी चेक कर सकते हो कि आपका सिस्टम किसी पर्टिकुलर आईपी या सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं। अब सोचिए अगर आपको प्रोग्रामेटिकली किसी फाइल को डाउनलोड करना हो तो आप क्या करेंगे। इसके लिए हम wget कमांड का यूज करते हैं। कमांड सिंपल है, wget url ऑफ फाइल। यह फाइल डाउनलोड करने का सबसे तेज तरीका है। अब अगर आपको नेटवर्क इन्फो चेक करना है तो इसके लिए आप ifconfig कमांड का यूज करते हैं। यह आपके डिवाइस की आईपी, मैक एड्रेस और एक्टिव कनेक्शंस को दिखाता है। यहाँ हमारी परमिशंस कुछ लिमिटेड है, इसलिए हमें उतनी इन्फो नहीं दिखी है जितनी दिखनी चाहिए। चैप्टर 1 में हमने टर्मेक्स को अपडेट किया था और कुछ जरूरी टूल्स जैसे नैनो, पाइथन और कर्ल इंस्टॉल किए थे। अब बारी है इन टूल्स के एडवांस्ड यूज केसेस को एक्सप्लोर करने की। अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं नैनो से, जो कि एक पावरफुल टेक्स्ट एडिटर है। नैनो को सिर्फ फाइल्स एडिट करने के लिए ही नहीं बल्कि स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए भी यूज किया जाता है। चलिए जल्दी से एक बैश स्क्रिप्ट लिखते हैं। इसके लिए कमांड है nano myscript.sh। हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अब मैं जल्दी से इसमें एक स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अब इस स्क्रिप्ट को सेव करने के लिए मैं Ctrl+O दबाऊंगा, फिर एंटर प्रेस करूंगा। अब बाहर आने के लिए Ctrl+X।
और हमारी स्क्रिप्ट बनके तैयार है। चलिए इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं। इसके लिए कमांड है bash myscript.sh और देखिए हमारा bash स्क्रिप्ट रन हो गया। तो नैनो को यूज करके स्क्रिप्ट लिखना और रन करना कितना आसान है ना? अब बात करते हैं पाइथन की और देखते हैं इसे ऑटोमेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम पाइथन इंटरप्रेटर को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम अपने टर्मिनल में टाइप करेंगे पाइथन और इंटर प्रेस करेंगे और देखिए हमारा पाइथन इंटरप्रेटर ओपन हो चुका है। अब एग्जांपल के लिए हम इसमें एक छोटा सा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखते हैं फॉर लूप के यूज से, जो 2 का टेबल प्रिंट करेगा। हमने आपके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। आप इसे ट्राई कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा। हो सकता है आपका सोल्यूशन अगले वीडियो में फीचर हो। यहाँ मैंने 2 लाइन का कोड लिख दिया है और अब मैं इसे रन करता हूँ और देखिए इसने 2 का टेबल प्रिंट कर दिया। यह कोड रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने का एक छोटा सा डेमो है। पाइथन का यूज करके हम बड़े बड़े ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं। आज का वीडियो खासकर उन लोगों के लिए था जो लिनक्स इंटरफेस से अभी अनजान है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो टर्मेक्स सीखना चाहते हैं और हमारे चैनल एक्सेल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। अगले वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहें इन सभी कमांड्स के साथ ताकि आप CLI के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल हो जाएं। लिनक्स इंटरफेस को एक्सप्लोर करते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।